Icons, 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 yes, we the icons. Icons, 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 yes, we the icons. Self, I'm an icon. Fresh, put my tie on. Check, put the mic on. Restless, we fight on. Tempted to buy one. Next up, the icon. Next up, the icon. Yes, we the icon. Yes. Icons, 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 yes, we the icons. Icons. Congratulations, Mr. Dheeraj Jain, Mrs. Mamta Jain, CEO and Managing Director of One Excel Infra and Real Estate Development. I please request both of you to collect your awards. Pushing progress till end of time. Cause we so iconic. Yes, we so iconic. Yes. कहानी तो शुरू होती है पुणे से, अगर हम दोनों की साथ में कहानी की बात करें तो। और उससे पहले अगर देखें तो शादी से पहले मेरी कहानी शुरू होती है मालेगांव वडनेर से, और ममता मेरी कहानी शुरू होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट के बसवंत पिंपलगांव एक विलेज से। यस, आई मीन पिंपलगांव बसवंत में द बेस्ट पार्ट अबाउट पिंपलगांव बसवंत जो बोलते हैं, इट्स अ मिनी दुबई। इंडिया की सबसे रिचेस्ट ग्राम पंचायत पिंपलगांव बसवंत को बोला जाता है। तो शी कम्स फ्रॉम मिनी दुबई एंड देन उसके बाद हम दुबई में शिफ्ट हो गए। तो अगर मैं कहूँ तो मेरे लाइफ में अप एंड डाउन्स रहे कि मेरे पापा की डेथ हुई थी जब मैं 17-16 ईयर्स की थी, और दैट टाइम आई स्टार्टेड माय बिजनेस। तभी मैंने मीन्स खुद से समझा कि हाँ दैट इज़ वो डिफरेंट पार्ट था, क्योंकि उस चीज़ ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई कि आपको सेल्फ पे काम करना चाहिए। हमेशा जो भी चैलेंजेस आए उसको सामना करना है तो शांति से करना चाहिए, और फोकस से अगर काम करोगे तो यू विल गेट सक्सेस। और तब जो चीज़ मेरे लाइफ में हुई वो मुझे एक अलग डायरेक्शन में लेके गई। देन 2009 आई मेट धीरज जी जैन, और वहाँ से तो स्टोरी पूरी ही चेंज हो गई, क्योंकि मैं तो एक विलेज से हूँ। ही सपोर्टेड टू मच टू मी कि आपको ये करना चाहिए, यू कैन डू दिस। और वो जो चेंजेस, वो जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए, आज जो ममता जैन को आप देख पा रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ धीरज जैन ओनली। जनरली इंडिया में जो होता है ना कि एक लेडी के लिए चूल और मूल, मतलब आपको सिर्फ खाना बनाना और बच्चे संभालना, यही चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन बात तो सब लोग करते वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन उसके ऊपर काम जनरली बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जब हमारी शादी हुई, घर पे आए, उसके कुछ पुराने विजन थे। इनफैक्ट शादी से पहले एक चीज़ शेयर करूंगा कि हमारी एंगेजमेंट होने के बाद, अरेंज मैरिज एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद हम पहली बार मिले, और जो पहला सेंटेंस मैंने उसे बोला था वो था फिर से मराठी में, जिथे गरज तिथे धीरज। मतलब जहाँ पे भी जरूरत है, गरज मतलब जरूरत, जहाँ नीड है वहाँ पे मैं हूँ। सो आप एक घर से दूसरे घर में आ रहे हो, दोनों घर अपने ही है, वो घर भी मेरा ही है, ये घर भी मेरा ही है। हमें साथ में ही अपनी जिंदगी और आगे के जो भी ड्रीम्स है हमें साथ में ही देखने हैं। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। शादी के बाद भी बिजनेस के अंदर उसका एक अलग एंगल था देखने का, सोसाइटी देखने का एक अलग एंगल था, लोगों के साथ डील करने का एक अलग एंगल था। उसने मुझे सपोर्ट किया और हम लोगों ने बिजनेस में साथ में काम करना शुरू कर दिया। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी इनसे। जब आप एक विलेज से आते हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो पियर माइंड में होता ना, कि पहले हम डाउट करते हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो सेल्फ डाउट जब आपको आता है ना, तो यू कांट डू एनीथिंग, हो नहीं पाता है। बट वो हमेशा मुझे कहते थे, ममता यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, जस्ट ट्राई, वन ट्राई करके देखो, आप कर लोगे। वो जो उनका ट्रस्ट था, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जब मैंने आईटी कंपनी शुरू की थी तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ 1 BHK फ्लैट, जिसके अंदर मेरा हॉल जो था वो मेरा ऑफिस था, अंदर का किचन और जो बेडरूम था वो मेरा रहने के लिए जगह थी। तो जो हम जनरली बोलते हैं ना, गराज से शुरू होता है क्या, तो उस तरह का एक जर्नी मेरा एक आईटी कंपनी शुरू करने का हुआ। उसके बाद शादी हुई तो वी मूव टू 2 BHK फ्लैट। 2 BHK में स्ट्रक्चर यही था कि बाहर वाला जो हॉल था वो ऑफिस था, एक जो रूम होता है वो मेरा बॉस केबिन बन गया, क्योंकि 4-5 महीने में भी बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो गया।
और अंदर का बेडरूम और किचन जो था वो हम लोगों का रहने के लिए जगह था। और मुझे भी इंटरेस्ट लगा कि मैं अगर कहीं इनको सपोर्ट कर पाऊँ और इनकी जो गोल है उसमें अगर मैं भागीदार बनूं तो ये तो सबसे बड़ी बात होगी। सर हमेशा से है ना, इवन मैं भी जो चीज़ें ना उसमें हम हमेशा से खुशी रहे हैं। मतलब मैं वैसे ही था, साथ में हम दोनों भी वैसे ही थे। तो वो फिर 1 BHK हो या फिर वो काइनेटिक हो, लूना हो या राजदूत गाड़ी हो, या घर के अंदर वो 21 इंच या 18 इंच का टीवी हो। मतलब हम लोगों के शादी के बाद तो हम लोगों के पास पुणे के अंदर घर के अंदर टीवी भी नहीं था। वो कंप्यूटर में कुछ एक वो एडाप्टर लगा के वो स्क्रीन को टीवी बनाते थे ना, उस तरह से हम लोगों का टीवी था कुछ महीनों तक, और उसी में हम लोग खुश थे। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ तो नहीं बोलेंगे हम लोग, लाइफ तो आज अलग जी रहे हैं। उस वक्त भी जो चीजें हम लोगों को मिलती थी उसमें हम लोग बहुत खुश थे। तो राजदूत से रोल्स रॉयस की जो पूरी जर्नी है, इसके अंदर हम हर लेवल पे खुश थे। और इसका रीजन कहीं ना कहीं वो बॉन्ड्स हम लोगों के जो है साथ में, और हम इसका बहुत ज्यादा श्रेय जो है ना हमारे रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देते हैं। हमें वहां ज्यादा खुशी आती है देन दी मनी एंड द मॉनेटरी थिंग्स। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अभी हम लोग कुछ अलग वेंचर्स में भी वेंचर आउट करते हैं, कुछ ऐसी चीजें ट्राई करते हैं। हमने कंटेंट में काम करना शुरू किया। बच्चों ने अपना यूट्यूब जर्नी भी ऑलरेडी शुरू किया हुआ था, 2018-19 से उनका एक जर्नी चल रहा था। तो हमने फिर 2021-22 से कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद भी हम लोग IT से जुड़े ही रहे। हमने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जो कंटेंट के लिए काम में आते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते, इन्फ्लुएंसर्स होते, उनके लिए हमने काम करना शुरू किया। I'm the son of Dheeraj Kantilar Jain and Mamta Dheeraj Jain. I'm Jainam Jain, co-founder of OneXcel. I'm 13 years old. I am a student as well. I'm also a YouTuber of a channel called JJ Funtime with more than 100,000 subscribers. I'm also a speaker who has inspired more than 50,000 people, and we are also known as the people who give charity to Reliance. I'm Jivika Jain. I'm a YouTuber of JJ Funtime, which has more than 100,000 subscribers. I'm also the co-founder of OneXcel. I'm a student, speaker, and an author. And I'm also a 10th pass. And I'm the daughter of Dheeraj Kantila Jain and Mamta Dheeraj Jain. So first I'll tell you about my dad. So my dad's really caring. He always fulfills all my wishes. And so does my mom, of course, but yeah. And my dad's always there to support us in every mission and everything. Even though most of the times he's not always there with us physically, he's always there helping us in our hearts, and he's always calling, making sure everything's perfect. And he's also really smart. I've got his smartness from him. And my mom, she's beautiful. She's also really caring. As I said before, they always encourage us to do things, to follow our dreams.
In 2025, we did the 105 days exam mission, and we are now planning to do 100 podcasts in 50 days, and 100 me and 100 Janam here. For dad, for mom, I wish you all the best, and hopefully a lot of people, and I know it, a lot of people will see you, maybe on live television or even in front of you. फिर हमने हमारे बाकी सारे बिजनेसेस को कंसोलिडेट करके सारा 1XL के अंदर मर्ज करना शुरू कर दिया। उसी से अंदर जब रियल एस्टेट कंपनी जब शुरू हुई तो उसका नाम भी बाय डिफॉल्ट 1XL इंफ्रा ही कंपनी उसी में बन गई। एट द सेम टाइम हम लोगों ने वेंचर आउट किया रियल एस्टेट के अंदर। दुबई का जिस तरह से एनवायरनमेंट था, दुबई का जिस तरह से ग्रोथ स्टोरी है, उसके अंदर रियल एस्टेट एक वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर है। और यहाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी, वहाँ पे हमें कुछ गैप्स भी दिखे कि उन गैप्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने फिर रियल एस्टेट के अंदर वेंचर आउट करना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट के बिजनेस में हमने पहले 1XL कंपनी हमने शुरू की। 1XL के अंदर हम लोग 4 को फाउंडर बन गए, मी, माय वाइफ, माय सन एंड माय डॉटर। वी वांटेड देम आल्सो टू टेस्ट एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग। आज हम खुद से प्रॉमिस करते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मन से को अपना मान लिया, मनसी को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो बस ठान लिया। So 1XL means one step towards excellence. कोई भी चीज़ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकती है, एक्सेलेंस नहीं हो सकती है, लेकिन हम एक एक स्टेप अगर हम क्लोजर जाते हैं किसी चीज़ के पास, तो इसीलिए हमने हम लोगों के कंपनी का नाम जो है वो 1XL रखा था। 1XL के अंदर जैसे हमने बात की TGI, ट्रस्ट, ग्रोथ एंड इंटीग्रिटी, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। वी जस्ट डोंट वांट टू सी आवर ग्रोथ, बट वी वांट टू सी द ग्रोथ ऑफ एवरीवन अराउंड, our family members, our staff, our employees, and at the same time society at large. 1XL के अंदर as of now in 1XL Infra we develop projects, we build assets for our investors, and then we help them get it rented and generate the revenue on the long run. सेवक आर्मी प्लेटफॉर्म हमने पिछले साल 2 अक्टूबर को लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म का मोटो है कि कनेक्ट वॉलंटियर्स विद द एनजीओज सो दैट दिस वॉलंटियर्स कैन हेल्प एनजीओज। हम हर जगह पे सेवा करने नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऐसी मार्केट प्लेस बना दी जो हम खुद भी फ्री में रन करते हैं, सारे वॉलंटियर्स भी फ्री में सेवा देते हैं, जो पूरी दुनिया में अलग अलग एनजीओज के लिए फ्री में कुछ ना कुछ काम करके देते हैं। लाइफ सेवर आर्मी है, जिस ब्लड हेल्पलाइन है, उस तरह से हमारा वो एक चैनल है। लाइफ सेवर आर्मी के अंदर हम लोग अभी तक 1 लाख से ज़्यादा ब्लड डोनेशन इंडिया के अंदर करवा चुके हैं, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों की एक्चुअल में जान बची हुई है। और लाइफ सेवर आर्मी का जर्नी इट गोज़ बैक टू 2004-05, जब मैं हॉस्टल में रहता था पुणे के अंदर। पुणे के अंदर था, गांव से कोई भी आता था, फ़ोन करता था, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लड डोनर, क्योंकि हॉस्पिटल में उनको ए नेगेटिव अर्जेंट में चाहिए, ओ पॉजिटिव चाहिए, कभी कभी हॉस्पिटल में ब्लड शॉर्टेज हो जाता है। जहाँ पे आज वो पहुँचे हैं वो एक एक स्टेप लेके ही पहुँचे, एंड अगेन वो लर्न करते करते ही पहुँचे। तो उनका जो लर्निंग का ये है कि मुझे हर चीज़ लर्न करनी है, मुझे हर चीज़ सीखनी है, इम्प्लीमेंट करनी है,
लोगों को भी सिखानी है. दिस इज हाउ अ कपल शुड बी, कि जो फैमिली भी संभाले, जो बिजनेस भी संभाले, जो बच्चों को भी संभाले, जो सारे लोगों को उनके आजू बाजू उनके नेटवर्क में जो है सबको संभाले, सबको सजेशन दे, सबको साथ में लेके चले. तो ममता मैम एंड धीरज सर को अगर अपन बोलेंगे तो आइकॉनिक कपल बोलेंगे, बिकॉज जो चीज़ें वो एक्टिविटीज़ उनके लाइफ में करते हैं, जितनी भागदौड़ वो करते हैं, वो फुलफिल करने के लिए, वो पूरा इकोसिस्टम चलाने के लिए वो कमेंडेबल है. उसको हम आइकॉनिक कपल ही बोलते. और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम हमारे लाइफ के अंदर 8,500 लोगों को मिलते हैं जनरली. आपके रिलेटिव्स 500 होंगे, स्कूल के 500 होंगे, कॉलेज के 500 होंगे, आपने 2-3 कंपनियों में जॉब किया होगा, 500 लोग होंगे. मुझे ये 8,500 लोगों का ग्रोथ मुझे देखना है. मतलब मेरे लिए मैंने पूरी दुनिया की ग्रोथ देख ली. एंड आई वांट दिस 8,500 पीपल हैप्पी. उनका जो स्टाइल है, जो लोगों को मदद करने का, यानी सोशल वर्क में वो ज़्यादा है. किसी चीज़ का किसी को ज़रूरत है, वो पहले जाते हैं, उनको पहले मददगार बन के ही जाते हैं उधर. कोई भी चीज़ होगी, कोई गरीब हो गया या किसी का कुछ प्रॉब्लम में है, तो पहले धीरज सर और ममता मैम वहाँ पहुँच जाते हैं. धीरज सर की जो अच्छी क्वालिटी है 3 अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट जो है उनकी डिसिप्लिन. उनका डिसिप्लिन जो हर वक्त वो हर कोई चीज़ वो टाइम टू टाइम ही होती है उनसे. अगर वो थोड़ी भी हो, देर से भी हो, लेकिन वो पूरी करे बगैर उसको छोड़ते नहीं है. दूसरा एक उनका विजन भी बहुत बढ़िया है उनका, जो दूर की सोचते बहुत, जो मतलब आसानी से लोगों को नहीं देखता वहाँ तक को देख लेते. और जो तीसरी है वो सबको साथ में लेके चलते हैं. पिंपे सौदागर करके एक पुणे में जगह है, वहाँ पे एक उनका ऑफिस था, 1 BHK में रहना और साथ में ऑफिस भी. वो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैंने उनकी पूरी देखी. सर मेरा नाम शुभम धाड़ीवाल, मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से. सर और मैम मेरे रिलेशन में भी लगते हैं. मैम मेरी रियल सिस्टर है, तो 2010 से मैं उनके साथ मतलब रिलेशन, मतलब मेरी जीजू लगते वो. एक 2005 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो दीदी सेकंड नंबर. एक मेरे को 4 सिस्टर और मैं, हमारी जॉइंट फैमिली थी. बट ममता दीदी ऐसा था कि वो सबसे बड़ी ऐसा रोल उन्होंने जब भी मैनेज किया, तो बड़ी बहन के हिसाब से उन्हें मैनेज किया. तो पूरा घर का एक सपोर्ट उनसे, या फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी स्टडी कर, ऐसा कर, फ्यूचर में ऐसा ही है. तो बहुत सारा, अभी तक बिजनेस में भी, इंडिया में रहो या फिर दुबई में रहो, बिजनेस में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. 2010 के बाद जब जीजू हमारे फैमिली में ऐड हुए, तो जीजू का भी सेम दीदी जैसा ही था, पूरा गाइड करना. और जीजू का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, मतलब धीरज सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे. सर क्वालिटी देखा जाए तो सर में सारे सर्वगुण संपन्न है. वो कुछ भी ऐसा नहीं रहा है उनमें कि उनमें नहीं है. उनके पास नॉलेज है, उनके पास लोगों के लिए करने की एक इच्छा है. वो इस स्टेज पे जाने के बाद भी हर छोटे आदमी के बारे में सोचते, यही बहुत बड़ी बात है सर. और उनको ऐसा ये नहीं है कि वो स्टेज पे पहुंच गए तभी भी उनको ऐसा है कि ये स्टेज से ही चलना, ऐसा नहीं. जो आदमी मिलेगा उसके साथ वैसा बिहेव करना, वो बहुत बड़ी बात है सर. और बेसिकली आप मेरा देखोगे तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है. There are many co-founder run companies. I mean, they say that there has to be 1.8 co-founder in every successful company, and there are many companies where there are co-founders. Why can't a spouse be a co-founder? And make sure the activity is still running perfectly. So वो हम लोगों का किचन हो या फिर हम लोगों का ऑफिस हो, everywhere she has set up the processes. She has made sure that the documents and the videos and the processes are in place, and because of that she is always free to take care of the next activities. So that's the best part about her. तो इस तरह से वो ऑफिस के अंदर भी हर चीज इम्प्लीमेंट करती है, और जैसे शी इज फ्री, आई एम फ्री. पर्सनल के साथ साथ हमारी सोशल लाइफ जो है ना, सोशल, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लाइफ भी बहुत ज्यादा है. तो हम स्पिरिचुअल को हम पर्सनल में डालें या प्रोफेशनल में डालें, लेकिन मैं पूरे दिन को हम 3 चीजों में डिवाइड कर लेंगे: पर्सनल, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, एंड प्रोफेशनल. We are fortunate enough to live with our grandmother and parents. So every day our day starts with grandmother and my parents, ends with them, and throughout the day we are equally with the family, with the business and with the society. ममता तो मेरी बेटी से कम नहीं है.
ममता के लिए तो मैं रो दूंगी। बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है, मेरा ही नहीं, पूरे परिवार में पूरे का ख्याल रखती है। घर का, उसके पास कुछ नहीं देखती, वो दूसरे का ही देखती है। मेरा बच्चा, उसका तो दिमाग पहले से ही कुछ बनाने में, कुछ इसमें, मैं तो हरदम बोलती थी वो कुछ तो भी शोध ही लगाएगा, कुछ तो भी साइंस में कुछ तो भी करेगा, ऐसा ही बोलती थी मैं। फिर बाद में मैं वो बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर इतना पढ़ाई में इतना ये था, वो सब पहला ही नंबर आता था उसका, कभी वो पीछे हरा ही नहीं। उसने बड़ा नाम कमाया, बहुत मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हर कुछ, कोई भी काम मुश्किल नहीं है उसके लिए, हर काम अब भी दिल में आया अब भी करना। यानी माँ बाप की सेवा के लिए तो बोलना ही नहीं, माँ दादी बहुत सेवा करता है, बहुत। ममता और धीरज, आप ऐसी सेवा करते रहो सबकी, और आपका नाम ऊंचा होते देखती हूँ मैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। धीरज और ममता, आप दोनों हमारे परिवार की शान हो, आन बान हो। आप जो आज काम कर रहे हैं ऐसे ही आगे करते रहो, मगर थोड़ा अपनी सेहत तरह भी ख्याल रखिया करो। बस भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। बहुत खुशी होती है ना, अब इतने अच्छे बच्चे और इतना अच्छा परिवार मिला है, ये देख के और उनकी प्रोग्रेस देख के तो इतनी खुशी होती कि मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि दुनिया में मेरा जैसा खुशनसीब कुछ नहीं है कोई। लोगों के लिए तो बहुत करते, खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालने को ना उन्होंने। Icons.